स्थिति में। कई गांव के बैगा गांव नहीं बांध रहे हैं, कई गांव के खेर कूट बंधे, कई गांव के मेड़ो डाड़ो, दुनिया भर की व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है। हम पानी भी चढ़ा रहे हैं तो हमारी मातेदाई मोती जरा ठीक ही नहीं हो रही है, डॉक्टर से भी इलाज करा रहे हैं तो ठीक ही नहीं हो रही है। ऐसी समस्या के ऊपर समस्या होती जा रही है और समस्या को निदान करने के लिए शक्तिपीठ के माध्यम से इस प्रकार से निर्णय लिया गया कि नहीं, अब एक काम करो वकील साहब, तुम अकेले मत लड़ो, सब रंग का वकील बनाओ, सब रंग का पढ़ाओ लिखाओ और सबका वकील बना दो। अगर सब लोग वकील बन गए तो जज को अपने आप जजमेंट देना पड़ेगा। अगर हम सब लोग जजमेंट के सामने अगर पेश करेंगे, हमारी हालातों को बताएंगे, हमारे मुसीबतों को बताएंगे, तो हमारी अर्जी को जल्दी से जल्दी स्वीकार करेंगे और जल्दी से जल्दी वहां पर निर्णय होगा। होगा कि नहीं होगा? मेरे एक अकेले से होगा क्या? मेरे एक अकेले से ना होने के कारण आप सबको मैं बहुत बड़ा अवसर दिया हूं दाई को लड़ाई लड़ने के लिए। किसको बेटा बेटी नहीं हो रहे हैं, किसको क्या तकलीफ है, किसको क्या दुखी है, किसको क्या परेशानी, आप अपने माध्यम से आज ये जो जवारे विसर्जन है, आप अपने अपने जवारे से अपने अपने माथे टेक करके काली दाई से मांग रख सकते हो। मैं लिख करके दे रहा हूं, कभी बांध नहीं रहोगे। मैं लिख करके दे रहा हूं कि कभी आप लोगों को कोई कोक नहीं बांध सकता, किसी प्रकार की मुसीबत नहीं हो सकती, लेकिन विश्वास आप लोगों को इस धरा धरती दाई प्रकृति की पावर को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ऐसे समझ करके हमारे जीवन में उजाला आएगा, प्रकाशमय होंगे, और नहीं तो हम कई प्रकार के ऐसे रास्ते चलेंगे, भटक जाएंगे। समझ रहे बात कि अब नगाड़े बजवा दे, भाव आवा दे, ऐसा मौका तो होता ही रहेगा, वो अब भाई दिख जाएगा। लेकिन जो मैं बात आज सामूहिक रूप से हम लोग जुड़े हैं, ये बात कभी नहीं बताता सामूहिक रूप से, लेकिन थाना लगता है तो सब लोगों को भर्ती होते समय बताता हूँ, है ना। लेकिन आज जब हम सामूहिक रूप से बैठे हैं तो और भी जानने को जरूरी होना चाहिए, जरूरी है ना। तो इस प्रकार से हमारा जीवन चलना चाहिए और इसी प्रकार से आज शक्तिपीठ में हम दूत जवारे बोए हैं। और इस कार्यक्रम को जो है इस बार जो है देखो कितने सुचारू रूप से संचालित किया गया है। अभी तक मैं देख रहा हूँ 50-60 लोगों की चंदा आती थी, इस बार जो है 100-150 लोगों की चंदा आई है। तो ये देखना, ये टेंट खरीद लिए, किसके लिए हो गई? साल में 1.5 लाख रुपया जाता था, मैंने मेजरमेंट बनाया, साल में 1.5 लाख रुपया किसको जाता था? टेंट वाले को। साल में कितने बार कार्यक्रम होते हैं? 6 बार। कितने चंदा लगते हैं? 700, 500, 300 लगते हैं ना। हाँ, कुछ लोग बताते हैं कि 1000, 1200, 2-3 हजार रुपये चंदा करता है, दादाजी बोलते हैं। अभी तक के 1000 रुपये चंदा किए का कोई हाथ उठाकर जिएंगे जब तक कि वो कोटि चलते रहेगा, लेकिन हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी, वो कोटि कभी खत्म नहीं होगी। इस प्रकार से मैंने आपको बना करके दिया, पर इसको चलाओगे तब ना। अगर हमारे परिवार में 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य है तो अगर 2 पायली चावल बनी, हम 5 सदस्य जो है बढ़िया पेट भर के खाते। अगर 2 कोई और आ गए तो वो 5 सदस्य के बीच में 2 कोई और आ गए तो वो 5 सदस्यों के भोजन बनी है, बढ़िया पेट भर खा सकता है। दूसरी बार बनाने की जरूरत नहीं, दूसरी बात बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सारी चीजों को जो है इग्नोर कर रहे हैं हम लोग, समझ नहीं पा रहे हैं। इन सारी चीजों को जो है आप लोग अपने आप से समझ नहीं रहे हो। क्या मतलब है, क्या समझ में नहीं आता। मैं इतने से चिल्लाता हूं कि आप सब लोगों के बीच में इतनी सारी चीजों को दे रहा हूं, वो फ्री में दे रहा हूं, पैसे नहीं दे रहा हूं। आज मुझे जितना ज्ञान है, जितना हर एक चीज पता है, वो सारी चीज बताते जा रहा हूं। कई पंडा गुड़िया में जाना, मड़िया गुड़िया में जाना, वे अपने स्वार्थ की बात करेंगे, लेकिन अपने समाज के बारे में बात नहीं करेंगे, दिशा देने की बात नहीं करेंगे, अंधकार को दूर करने की बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं जब भी देखता हूं हर एक चीज जो है जीवनी बात रखता हूं। इसलिए मैं बारंबार आप सब लोगों से विनती करता हूं कि अपने जो कार्यक्रम है तमाशा के रूप में मत बनाना, इसे तमाशा के रूप में मत बनाना, क्योंकि ये अपना शक्तिपीठ है, जहां से अपने माँ बाप की
व्यवस्था है। अगर माँ बाप की व्यवस्था है तो माँ बाप जिस प्रकार से चलेंगे उस प्रकार से पूरी औलाद और संतानों को चलना चाहिए। चलना चाहिए कि नहीं? तो मानोगे सब लोग यहाँ की बात? नहीं मानोगे? जी दादाजी। कितने लोग मानोगे? हाथ उठाओ। सब झूठ बोल रहे अभी तो उठा ले हाथ। हैं। और घरन में जाके देखता हूँ ना, लड़ंग धड़ंग होते हैं। इधर से सुन रहा है, इधर से निकाल रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी ये गंजोर वाले आए, किधर गए गंजोर वाले? यहाँ पे हमारे जमीन जायदाद संपत्ति जो भी चीज है, हर एक चीज दिए। तुझे किसी के सामने में हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, हाथ भीख मांगने की जरूरत नहीं। अगर तू ताकतवर है तो मुट्ठी बंधेगी तभी ताकतवर बनेगा। अगर तेरे पास कुछ नहीं है, अगर तेरे पास कुछ नहीं है तो तू खाली हाथ चला जाएगा। जब भी देखना जन्म होता है तो मुट्ठी बांध के आते हैं, और मृत्यु हो जाती है तो मुट्ठी खोल के चले जाते हैं। किसको देकर चले जाते हैं? अपनी औलाद को देकर चले जाते हैं। तो वही माता पिता बोलते हैं, बेटा जो चीज हमने बनाया, जो संपत्ति हमने बनाया, वो चीज तेरी है, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। ये हमारी पहचान है लिंगोठाना दादा दरबार की। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? लेकिन इधर मैं अभी तक के किसी को नहीं देखा कि मुट्ठी बांध के सेवा जोहार, और अभी तक के मैंने अपने पैर पड़ते नहीं देखा कि यार मुट्ठी बांध के पैर पड़ रहे होंगे। क्या पहचान है तुम्हारी? क्या क्या सुन रहा है और क्या समझ रहा है? जमाने सर जाएंगे, उधर मत देव ध्यान, सर जाएंगे वो। परंतु सीखना जरूरी है। जब अगर टीचर बच्चों को पढ़ाता है और पढ़ने के बाद परीक्षा दिलाता है, तो उस परीक्षा में जो है 100 बच्चों में से 50 ही बच्चे पास होते हैं। ऐसा ही लिंगोठाना दादा दरबार की स्थिति समझ में आ रही है। जो लोग अगर कट्टरता से पालन कर रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल फल के ऊपर फल मिलते जा रहा है, और जो लोग नहीं कर रहे हैं ना, तो रात दिन भुगत भी रहा है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि यार ये भगवान। अरे अपने जीवन में सुख और दुख चलता है। जीवन में हर एक चीज का चलना निश्चिंत है। सुख को भी चलना है और दुख को भी चलना है। आज मैं हूं, आप लोग बोलते होंगे कि दादाजी बहुत खुश, जबकि सबसे ज्यादा मैं परेशान रहता हूं, मैं टेंशन में रहता हूं, सबकी परेशानियों को झेलता हूं, सबकी मुसीबतों को झेलता हूं, और हर मुसीबत को मैं अपनी छुपा करके, मेरी अपनी दर्द को, पीड़ा को छुपा करके और तुम्हारे बीच में आकर के काम करता हूं और कर रहा हूं। और मैं ये भी बोल रहा हूं कि समाज के सामने मैं कितना हूं गलत हो जाऊं, लेकिन मैं समाज को छोड़ूंगा नहीं। समाज को जो रास्ता बता रहा हूं, समाज के जो दिशा है, समाज के जो जीवन है, समाज के हर एक चीजों को जो है मैं अच्छे तरह पहचानता हूं, जानता हूं। वो जब तक के मेरा जीवन रहेगा समाज के लिए समर्पण रहेगा। समझ गए? अभी हमारी शक्तिपीठ थोड़ा सा करंट खत्म हो गया था, अब ज्यों का त्यों बिल्कुल बन गया। पावर नहीं है कि अब उधर कोई हिम्मत डाल ले। वही मैं देख रहा था कि कहां से कैसे बिगड़ रहा था। वही है, हमारे बीच में क्या होते हैं? विभीषण होते हैं। विभीषण होते हैं। वही विभीषणों के दौरान हमारे यहाँ की सारी बात जाती है और पूरी करंट जो फैलती है, और वही करंट जब फैलती है तो अपने आप से जो गुरु होता है वो उसके करंट खत्म होने लगती है। तो मैंने एहसास किया इस चीज को। और अब मैं ये भी बता देता हूं, कितनों भी षड्यंत्र रचो और कितनों पैर पकड़ के खींचो, आप सब लोगों के बीच में जो कार्य मैं कर रहा हूं, उस कार्य में मैं जिंदगी भर सफल रहूंगा। और कभी किसी भी चीज की परिस्थिति स्थिति कितना बड़ा बोर्ड आ जाए, आपके साथ में मैं 12-24 घंटा हूं। किसी भी मोड़ पर, किसी भी परिस्थिति पर मुझे पुकार कर लेना। इसीलिए मैं 10 मिनट का समय देता हूं कि बेटा जब भी समय, एक चीज ध्यान रखना, आज से निश्चिंत समय ध्यान कर लो लिंगोठाना दादा दरबार के आदेश से कि सब लोग सुबह 4 बजे उठना और 5 बज करके जो है 10-15 मिनट में जो है आप अपने शक्तिपीठ के सामने बैठ करके 10 मिनट बैठना और वहां पर बात रखना और मुझसे बात करना।
मुझसे बात करना, आप लोगों से मैं बात करूंगा जरूर, आजमा करके देखना। समय के दौरान पर बात करना, जो बात आप लोग मुझे रखोगे वो बात का आप लोगों का अनुसरण दिलाऊंगा, और उस बात की आप लोगों को जो है, जो कितना बड़ी कष्ट हो चाहे कितना बड़ी विभिन्न बाधा आती हो, उन्हें रोकने की ताकत रखूंगा मैं। इसलिए मैं समय मांग रहा हूं। समय का ध्यान रखते हुए आज अगर आप कार्य करना चालू कर दोगे तो तुम्हारी बिगड़ी हुई दशा जरूर बन जाएगी। ये मैं आप लोगों से कह रहा हूं, समझ गए? रहेगा ध्यान जी दादाजी। कि नहीं रहेगा? आजमा करके देखना। आप जो मैं यहां से शक्तिपीठ बना करके दे रहा हूं, वहां 10 मिनट बैठ करके देखना। मैं भी बैठूंगा, आप सब लोग बैठना। लिंग उठाना दादा दरबार से जुड़े सब लोग एक साथ अगर बैठेंगे, पूरे प्रांत के मुसलमान एक साथ अल्लाह करके बोलते हैं, और एक साथ अगर लिंग उठाना दादा दरबार के लोग बोलेंगे कि हे पैनपुर का दाई दाऊ शक्ति फड़ा पेन, प्रकृति हमें वो पावर हिम्मत दे कि हमारी बिगड़ी हुई दशा को बना देना, अंधकार को दूर कर, हमारी जो कांटा बिछी उसे निकाल के दूर कर देना। ऐसा अगर अनुरोध प्रार्थना करोगे तो जरूर आप लोगों को कष्टों का निवारण होगा। और मुझसे जो बात करना चाहते हो आप वहां पर बात रखना, जरूर मैं आप लोगों से बात करूंगा। कितने लोग हैं जो अजमा लिए? खड़े होना भाई। है कोई? नहीं है, हिम्मत ही नहीं है, है? हाँ, खड़ी हो भाई, खड़ी हो जा, थोड़ी खड़ी हो। ये है 10 साल से जुड़े लोग। कार्यक्रम जब होता है तब आते हैं, लेकिन अगर अगर शक्तिपीठ में बैठा हूं तो इनके मन में जो चीज होता है मुझसे बात कर लेते हैं, और बात वो रहती है कि अगर इन्हें समस्या संकट आ जाती है तो जरूर मुझे ध्यान करते हैं और जरूर मुझे संकेत के माध्यम से पूरा निवारण पूछते हैं। पूछो इनसे। लेकिन आप सब लोगों को अगर ये चीज करने लगोगे, उस दिन से आप सब लोग सारी समस्या का समाधान पाने लगोगे। मैंने बताया ना, मैंने क्या बताया कि मेरे ऊपर क्या कीचड़ लग रहा है उसे ना देखो, मैं क्या हूं वो देखो। मेरे अंदर में क्या है, क्या तत्व है, क्या शक्ति है, क्या वाणी है, उसे देख करके बात करो। बैठ जा। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही संदेश दे रहा हूं कि दादा दरबार का नियम आज से 5:15 के समय में मैं यहां पर बैठूंगा। आप सब लोग अपने अपने शक्तिपीठ में बैठ करके बात करना और समझना कि वाकई में दादाजी हमसे बात करेगा। एहसास करना, चिंतन करना और अपनी मनों को जो है एकाग्र करके अपनी कष्टों के बारे में बात रखना। ठीक है? एहसास जरूर करना, क्योंकि मैं जो है जब शक्तिपीठ अंदर घुसता हूं और जब वो ज्योत को देखता हूं ना, तो मुझे जितने लोग जुड़े हैं ना, सब लोगों की स्थिति परिस्थिति दिख जाती है। कई तो दारू पी रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, पूरे सिस्टम देख रहा हूँ। कई दारू पी रहे हैं, कई परहेज ही नहीं कर रहे हैं, खाना पीना कोई परहेज नहीं। उसे दारू वारी बनी है तो वो कर ना सक रहा है, और बता इतने आ रहे हैं तो बता रहे हैं कि नहीं अरे बड़ा परेशान है दादी, खत्म वही नहीं। और जबकि डॉक्टर के पास जाओ तो परहेज बताता है, तो वो परहेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अगर आदमी परहेज नहीं करेगा तो सुधरेगा कैसे? इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हम परहेज रखेंगे तो सुधरेंगे, और अगर परहेज नहीं रखेंगे तो नहीं सुधरेंगे। और फिर भी मैं ये बता रहा हूं कि अगर हमें कोई बोल रहा है कि यार तुम पंडा हो, हमारे इधर खाते नहीं हो, तो आप भी साफ सूफ बोल देना कि भैया यार हमारा परहेज है,
अगर मुझे शुगर है और तुम जबरदस्ती मेरे को चाय पिलाओगे तो मैं चाय थोड़ी ना पीऊंगा यार। आदमी जीवन के लिए क्या करता, परहेज करता है कि नहीं करता? फिर कब करोगे परहेज? मर जाओगे तब। फिर बताओगे इधर दादा को आकर के रो रो के और पिलक पिलक के कि दादा मेरी जा पिला रही, जा हो रही, जा हो रही। कब रखोगे परहेज? परहेज सबसे बड़ा कर्तव्य है, समझ रहे? मैं भी तो हूं आदमी, कई जगह जा रहा हूं, हर जगह घूम रहा हूं। कभी तो निकला तो मैं यहां से निकला तो सीधे जाऊंगा और सीधे घर में ही आके पानी पीता हूं। अगर अपने सिस्टम के लोग हैं तो वहीं खाना खाता हूं, और नहीं तो मैं खाना तक नहीं खाता हूं। भूखे रह जाऊं 10 दिन 4-5 दिन चलता है, लेकिन हम परहेजी आदमी हैं यार। अगर ज्यादा ही प्यास लग गई तो उधर नल लगी है तो उधर ही पानी पी ले रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं, जैसे आप थाना परिवार से जुड़ रहे हो तो कोई भी कार्यक्रम, मौत की चाहे बहाव की, कोई भी संस्कार कर रहे हो तो थाना परिवार में आप निमंत्रण करो। थाना परिवार के हर एक व्यक्ति उनके घर जाकर के सहयोग करेगा। 1 किलो चावल और 20 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये देगा, और जो अपने थाना से जुड़ा है उसे बिल्कुल हाथों हाथ खड़े कर देगा। अगर उनके गांव के उसे अकेला कर भी दिए तो मैं बता रहा हूं, हमारा थाना परिवार जाकर के उसे पूरी तरह से सहयोग करेगा और साथ देगा। ऐसा सही है कि नहीं? जी दादाजी। ऐसे में हम कभी टूटेंगे? कभी नहीं टूट सकते। अगर गरीब से गरीब भी है ना तो वो भी अपने आप खड़े होकर के तैयार हो जाएगा, होगा कि नहीं? भर्ती होने से पहले ये शपथ कराता हूं कि मैं भाई ऐसे दादा दरबार से जुड़ गए तो सब एक दूसरे से परिचित रहना, सब एक दूसरे की बात मानना, एक दूसरे की सलाह से चलना, और एक दूसरे अपने कॉन्टेक्ट नंबर रखना। अब कभी मैं इधर देखता हूँ एक दूसरे से बातचीत करते नहीं, कौन कहाँ से आता, कौन कैसा, सिस्टम ही नहीं। और जबकि हर संगठन में देखना अभी कार्यक्रम कैसे चल रहा है। अगर कोई एक व्यक्ति महाकाल से जुड़ा हुआ है ना, चाहे वो कितना दूर का रहे, वो अगर किसी घर में कार्यक्रम रखे ना तो सब लोग उसके घर में पूरे कार्यक्रम करने के लिए पहुंच जाते हैं। गांव के लोग डरा जाते, बाप रे इनकी इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी जनसंख्या, अगर उसके घर में पैसे ही नहीं है ना, 100 रुपये अगर जा करके देंगे तो वो कार्य भी सफल हो गया उसका, नहीं हो जाएगा कि नहीं? जी दादाजी। ऐसे ही तो कर रहा है। अब उन लोग क्या है, 1000-1000, 2-2000 रुपया क्या कर रहे हैं, चंदा कर रहे हैं। वो 1000-1000, 200 रुपये जो चंदा कर रहे हैं, वो सारी चीजें इकट्ठे फंडिंग करते हैं और इकट्ठे फंडिंग करके वो छत्तीसगढ़ पहुंचाते हैं दुर्गी भगत के यहाँ। और वहीं फिर देखो गाड़ी घोड़ा बड़े बड़े कार्यक्रम रच रहे हैं और बड़े बड़े सिस्टम बना रहे हैं, और वो ही हमारे भी जोड़ना है। और जुड़ेंगे तब जब हमारी अपनी पालनों को कट्टरता से समझेंगे तब। समझ में आई बात? और नहीं तो आगे आगे पाठ पीछे सपाट मत करते। हमारी आदत है ना सबसे बड़ी, मैं बता कर रहा हूं। अभी वही तो मैंने पहचान बता, लिंगो थाना की पहचान किया, कोई ने नहीं बताया। और जबकि मैं यहां शपथ पहले ही कराता हूं कि बेटा मुट्ठी बांधो, मुट्ठी बांध करके शपथ लो। अपने माता पिता दाई दाऊन की देंगी उसी शपथ के आधार पर नियम को तुम संचालित कर लो। अपने जीवन में कभी किसी कठिनाई नहीं आएगी, कभी किसी कठिनाई के ऊपर जो आप चलोगे मुसीबत नहीं ऐसी होंगी, तब जाएंगी अपने आप मुसीबतें। समझ गए? चलो बोलिए कंठ फड़ा पहनता सेवा सेवा।